कातिलों की गिरफ्तारी तक पहुंची बड़नगर पुलिस। सुल्तान मर्डर केस का जल्द होगा सनसनीखेज पर्दाफाश। कप्तानी हमले का बड़ा दावा। यशवंत सागर में लाश मिलने के बाद रडार पर आए हत्या के आरोपी थाना प्रभारी अशोक पाटीदार बोले, बहुत जल्द बेनकाब होंगे गुनहगार। करीब 10 दिनों से लापता पीर जलार निवासी सुल्तान पटेल की रहस्यमय गुमशुदगी का अंत का एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री के खुलासे के साथ हुआ है। इस जगह हत्याकांड को लेकर क्षेत्र के समाजजनों और ग्रामीणों का गुस्सा चरम पर है, जिसके बाद महकमे ने आरोपियों को दबोचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़नगर थाना पुलिस ने इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी का दावा करते हुए साफ कर दिया है कि पुलिस की विशेष टीम हत्या आरोपियों के बेहद करीब पहुंच चुकी है और इसे पूरे मर्डर केस का बहुत जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने मीडिया से चर्चा में साफ कहा है कि कातिल चाहे जितने शातिर हों, वे अब कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। दरअसल जब तक सुल्तान का कोई अता पता नहीं था, तब तक पुलिस भी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। लेकिन जैसे ही यशवंत सागर जलाशय से सुल्तान का तैरता हुआ शव बरामद हुआ, वैसे ही मामले ने एकदम तूल पकड़ लिया। लाश मिलते ही बड़नगर थाना पुलिस सुपर एक्टिव मोड में आ गई। समाजजनों के भारी आक्रोश और थाने के घिराव के बाद पुलिस ने पीर जलार गांव से लेकर यशवंत सागर तक के पूरे 60 किलोमीटर लंबे रूट को खंगाल डाला। इस दौरान तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ रास्ते में आने वाले तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए, जिससे पुलिस को कातिलों की आवाजाही के अचूक और पुख्ता सबूत हाथ लगे। पुलिस की इस कार्रवाई की असली नींव तो 4 दिन पहले ही पड़ गई थी, जब संदेह के आधार पर कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया था। हालांकि उस वक्त ये संदिग्ध लगातार पुलिस को गुमराह करने में जुटे हुए थे। साथ ही पुलिस को भी तब तक यह पुख्ता जानकारी नहीं थी कि सुल्तान सिर्फ लापता है या फिर उसकी हत्या की जा चुकी है। अब जब उसकी लाश यशवंत सागर से बरामद हो चुकी, तो पुलिस उस पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेज के नए सिरे से खंगाल रही है और पूर्व में पूछताछ के संदिग्धों पर भी पैनी नजर रखे हुए हैं। जल्दी आरोपी पुलिस के शिकंजे में होंगे और उन्हें सलाखों के पीछे भेजकर पूरे घटनाक्रम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि इस खौफनाक कहानी की पटकथा बीते 28 मई 2026 की शाम को लिखी गई थी। इंदौर के खजराना स्थित गोया रोड पर अपने मायके में रह रही सुल्तान की पत्नी फरजाना पटेल ने 29 मई को बड़नगर थाने में पति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरजाना ने बताया था कि घरेलू शादी के कार्यक्रम के चलते वह इंदौर आ गई थी। 28 मई की शाम को सुल्तान ने फोन पर उससे और बच्चों से बात की थी, लेकिन जब फरजाना ने कुछ देर बाद दोबारा कॉल बैक किया तो सुल्तान का मोबाइल बंद हो चुका था। अगले दिन सुबह रिश्तेदारों से पता चला कि कुर्ता पजामा पहने सुल्तान घर से गायब है। शुरुआत में पुलिस इसे साधारण गुमशुदगी मान रही थी, लेकिन अब मर्डर की पुष्टि होने के बाद पुलिस 24 घंटे आरोपी की धरपकड़ में जुटी हुई है। फिर जो भी आरोपी अब बच नहीं सकते, वह जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस की थ्योरी पर गंभीर सवाल। लाश मिलने से पहले संदिग्धों को कैसे पता चली कि मौत की बात? साठगांठ के आरोप। सुल्तान हत्याकांड में एक ऐसा मोड़ आ गया है जो पुलिस की पूरी जांच प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बता दें कि पुलिस ने जिन 5 लोगों को पूछताछ के लिए थाने में बैठाया था, दरअसल उन्हीं लोगों ने सबसे पहले सुल्तान के परिवार को सूचना देकर यह बताया था कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद ही मृतक की पत्नी फरजाना ने बड़नगर थाने में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका पति सुल्तान पिता असगल पटेल लापता है, जिस पर पुलिस द्वारा तस्दीक करने पर पता चला कि सुल्तान की हत्या हो गई और पुलिस ने 4-5 संदिग्धों को उठाकर पूछताछ शुरू की। बयान बदलते रहे संदिग्ध, पुलिस ने छोड़ा तो सबूत मिटाने पहुंचे। थाने में पूछताछ के दौरान इन संदिग्धों ने पुलिस को कई बार गुमराह किया। पहले कातिल सुल्तान को घर पर गोली मारी है, लेकिन पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिले। फिर बयान बदला कि चाकू से हत्या की है, उसके भी सबूत नहीं मिले। आखिरकार पुलिस ने इसे छोड़ दिया। अब समाजजनों का सवाल है कि जब सुल्तान की लाश 6 जून को मिली और वह 28 मई से लापता है, तो इन संदिग्धों को लाश मिलने के 9 दिन पहले ही कैसे पता चल गया कि सुल्तान की मौत हो चुकी है? इतना ही नहीं, थाने से छूटने के बाद पुलिस जहां भी जांच के लिए पहुंचती, ये संदिग्ध उससे पहले वहां पहुंच जाते। इंदौर के यशवंत सागर से जब लाश मिली, तब भी ये 5 संदिग्ध वहां पुलिस से पहले मौजूद थे, जिसके वीडियो फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। परिजनों और समाजजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़नगर थाना प्रभारी का घेराव किया। उनका आरोप है कि पुलिस ने अपराधी पक्ष से कोई मोटी रकम साठ-गांठ कर ली है, तभी तो इतना बड़ा सबूत होने के बाद भी इन 5 संदिग्धों को दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हालांकि पुलिस अब भी यह दलील दे रही है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और साक्ष्य जुड़ते ही आरोपी गिरफ्त में होंगे। थाना बड़नगर में दिनांक 29 को फरजाना द्वारा एक रिपोर्ट लेकर कराई गई कि उसका पति दिनांक 28 की रात से गुमशुदा है। उस पर हमारे द्वारा गुमशुदगी कायम की और प्रारंभिक पूछताछ में जो जो संदेह है उसके द्वारा हमारे द्वारा पूछताछ की गई। और प्रथम दृष्टया इसमें एक बालक था, जिसके द्वारा ये बताया गया कि उसके भाई दिल पुकार द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। उस एंगल से भी हमारे द्वारा जांच की गई, क्योंकि घटना की पुष्टि करने हेतु अन्य साक्ष्य की आवश्यकता भी होती है, इसलिए हमारे द्वारा सभी प्रकार से पूछताछ की गई। और हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज देखे गए, CDR निकाली गई और अन्य पूछताछ की गई। उस पूछताछ में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाया गया जिसमें इनके द्वारा हत्या करना पाया गया। लेकिन अब कल दिनांक को थाना हाथोट जिला ग्रामीण इंदौर में उसकी लाश मिली, जिसको उसके परिजनों द्वारा
सुल्तान का बताया गया, मर्ग कायम वहां कर लिया गया, प्राइमरी कार्रवाई कर हमारे पास भेजेंगे। अब चूंकि इस स्थान पीर जलार से देहात इंदौर जो हतोद गांव तक जाने में लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी है, इस बीच आरोपी द्वारा कोई ना कोई ऐसा साक्ष्य छोड़ा गया होगा जिससे आरोपी बचेगा नहीं, और जो इसमें शामिल होगा वो जरूर आरोपी बनके गिरफ्तार हो जाएगा। मेरा नाम है सद्दाम पटेल। सदम जी बताएं क्या घटना है? घटनाक्रम 28 तारीख दिनांक की घटना है। ये सुल्तान पटेल तथा असगर पटेल निवासी पीर जलार के सामने जो घटना घटी 28 तारीख के दिन की घटना है, दिन गुरुवार के दिन की। और जो सुल्तान पटेल है मेरे बड़े पापा के दामाद है, और उनके जो सुल्तान पटेल के पारिवारिक जो सदस्य है उनके द्वारा 29 तारीख के दिन 10 बजे के आसपास में लगभग हमारे बड़े पापा के लड़के के पास, मतलब सुल्तान भाई के साले के पास में खबर करी। उन्होंने फोन लगा के डायरेक्ट उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा बोला कि भैया सुल्तान पटेल का मर्डर हो चुका है, तुम जल्दी आ जाओ। तो हम और हमारे भाई और हमारी सिस्टर को लेकर हम तत्काल भरनगर थाने पे पहुंचे। तो उस मामले में हमने टीआई साहब से बात भी करी, तो उनके द्वारा बोले जिन पे हमें शक था तो दिलपुकार पटेल और जो जावेद पटेल, इनको तुरंत वहीं से कस्टडी में ले लिया था पुलिस भरनगर तहसील द्वारा। उसके बाद में हमने यहाँ से पूछा कि सर कितने दिन तक जांच चलेगी, उन्होंने बोला काम हो गया है, हम हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, कुछ बिंदु ऐसे जिस पर हम आपको शेयर नहीं करेंगे, और बोले सबकी सीडीआर दिनांक 29 मई को थाना बड़नगर में फरजाना द्वारा रिपोर्ट लेकर आई कि उसका पति, इसका नाम सुल्तान पिता असगर पटेल, उम्र 30 वर्ष से, ग्राम बिल जलाल का रहने वाला है, वो 28 की रात से गायब है। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा प्रारंभिक तस्दीक की गई। तस्दीक में ये सूचना मिली कि उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन हमारे द्वारा प्रारंभिक पूछताछ कर संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन बॉडी नहीं मिली। कल कल को हतोद जिला इंदौर ग्रामीण में सुल्तान की लाश मिली। उस लाश को उसकी पत्नी और उसके परिजनों द्वारा पहचाना गया। प्रारंभिक तौर पर उनके द्वारा मर्ग कायम कर जांच की जा रही, और हमारी जांच में अभी तक जो संदेह आए थे सभी संदेहों से हमारे द्वारा पृथक पूछताछ की गई थी, लेकिन अभी तक क्योंकि बॉडी नहीं मिलने से हमारे द्वारा पूछताछ कर उस प्रकरण को जारी रखा था। अब जैसे ही लाश मिल गई, अब हमारे द्वारा विवेचना कर जो भी इसमें मूल आरोपी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर किसने दीदी की हत्या कर दी? ये गांव हमें जरिए फोन से मिला था कि ऐसा चर्चा चल रही कि उसकी हत्या कर दी गई है। प्रारंभिक पूछताछ में एक बालक था जो उनका भतीजा लगता है मृतक का, उसने बोला था कि मेरे द्वारा देखा गया कि चाचा ने जो मृतक का भाई है उसके द्वारा मारना बताया गया, लेकिन क्योंकि वो बार बार बयान, उसके द्वारा 4-5 बार बयान बदले और अलग अलग एंगल से उसने चीजें बताई, तस्दीक की गई, हर तस्दीक उसकी सही नहीं पाई गई। फिर हमारे द्वारा सबसे पूछताछ की गई, सबके पृथक कथन लिए गए, सबकी सीडीआर निकाली गई है, और अन्य साक्ष्य अब क्योंकि कल बॉडी मिल गई है तो अन्य साक्ष्य हम इकट्ठे कर रहे हैं, और उस इकट्ठे साक्ष्य के आधार पर हम मूल आरोपी को पकड़ लेंगे। फिर किन लोगों को उठाकर क्या नाम है? हाँ, इसमें हमारे द्वारा इनके जो परिजन हैं, जो सुल्तान का भाई दिलपुकार, उसके भतीजे नौशाद, साहिल और एक अन्य भतीजा साहिल, और इनकी बहनें और 4-5 महिलाएं थे, सबसे हमारे द्वारा पृथक पूछताछ की गई।